रात के 10:30 बज चुके हैं। मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ मेरे कमरे में नहीं है। वो बाहर लिविंग रूम में बैठकर किसी से फोन पर चैट कर रही है। इससे पहले कि कहानी आगे बढ़े, आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड दे देता हूँ। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड पिछले 5 साल से रिश्ते में हैं और अब हमारे रिश्ते में ऐसा टाइम आ चुका है कि हमारी लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा बढ़ने लगी हैं और लगभग हर रोज होने लगी हैं। मेरी गर्लफ्रेंड का शक मुझ पर दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। ऐसे में मैं लिविंग रूम में गया और देखकर हैरान हो गया। वो मेरा फोन चेक कर रही थी और शायद मेरे फोन के मैसेजेस पढ़ रही थी। मेरे सोने जाने से पहले मैं अपने ऑफिस की एक कॉलीग से बात कर रहा था जो अभी नई नई शहर में आई थी। उसको जानना था कि वो यहाँ से ग्रोसरी कहाँ से खरीद सकती है। शायद मेरी गर्लफ्रेंड उसी का मैसेज पढ़ रही थी और अपने शक की वजह से मुझसे पूछने लगी कि कौन है ये लड़की और मैं इससे क्यों इतनी रात को बात कर रहा हूँ। क्या वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? क्या उसका फिगर मुझसे ज्यादा अच्छा है? क्या वो मुझसे ज्यादा अच्छी दिखती है? और उसके आखिरी सवाल ने तो मुझे हैरान ही कर दिया। पूछने लगी कि अगर वो लड़की इस वक्त यहाँ होती तो मैं उसको किस करता या अपनी गर्लफ्रेंड को। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लड़की हमारे ऑफिस में नई नई आई है और बस क्योंकि वो मेरी टीम में है शायद इसीलिए वो मेरे से ज़्यादा कंफर्टेबल है और पूछ रही है कि मैं आसपास सामान कहाँ से खरीद सकती हूँ और इससे ज़्यादा हमारे बीच में कोई बात नहीं होती। लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड को समझाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। हम इसी बात के ऊपर लगभग 20 और मिनट तक झगड़ा करते रहे। मैंने घड़ी में देखा तो 11 बज रहे थे। क्योंकि हमारा झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था तो मुझे लगा आज रात को वो शायद यहीं पर सोने वाली है, इसलिए मैंने उसको जाने के लिए कहा भी नहीं, जबकि उसकी चैचा की वजह से मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। मैंने उसको समझाया कि रात बहुत हो चुकी है, अब हमें झगड़ा बंद कर देना चाहिए, या तो चल के सो जाते हैं या फिर तुम्हारा मूड फ्रेश करने के लिए कोई तुम्हारी फेवरेट मूवी देख लेते हैं। वो मान गई और हमने टीवी पर सेकंड हैंड कार एनिमेटेड हॉरर मूवी देखनी शुरू कर दी। जब हम मूवी देख रहे थे मैंने नोटिस किया कि मेरी गर्लफ्रेंड लगातार फोन पर किसी से चैट पर बात कर रही थी और उसकी चैट करने की स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। जैसे जैसे मैं उसकी तरफ झुकता ये देखने की कोशिश करने के लिए कि वो किससे चैट कर रही है, वो और दूर खिसकती जाती। और तभी उधर मूवी में और इधर मेरे दरवाजे पर बहुत तेज दस्तक हुई। मैं हैरान हो गया और कहा, इतनी रात को कौन हो सकता है? मैंने घड़ी की तरफ देखा। इस वक्त रात के 1 बज रहे थे। मेरी माँ जो अपने कमरे में सो रही थी वो उठकर आई और पूछने लगी कि इतनी रात को कौन आया है। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, आप जाकर सो जाइए, मैं देख लेता हूँ कौन आया है। मैंने दरवाजे के पीक होल में से झाँक कर देखा। बाहर एक बहुत ही अजीब सा दिखने वाला आदमी खड़ा हुआ था। मैंने बिना दरवाज़ा खोले उससे पूछा, कौन हो तुम, क्या चाहिए? उसने बोला, मुझे माफ़ कीजिए, मुझे देर हो गई है, मैं तो बस एक पैकेज ड्रॉप करने के लिए आया था। मैं सोच में पड़ गया, इतनी रात को कौन साला पैकेज डिलीवर करने के लिए आता है। मैंने उसको बोला कि आप पैकेज रख कर या तो चले जाइए या बाद में आइए, मुझे इस वक्त कुछ भी पैकेज रिसीव नहीं करना है। उसने बोला, नहीं, वो भी बहुत ही गहरी आवाज़ में। ठीक उसी समय मेरी गर्लफ्रेंड अपने चेहरे पर बहुत ही अजीब सी मुस्कान लिए हुए मेरी ओर चली आने लगी और मुझसे पूछने लगी, तो क्या तुम मुझे नहीं बताओगे उस लड़की के बारे में जो तुम्हें मैसेज पे बात कर रही थी? मैंने बोला, ये भी कोई समय है इस बारे में बात करने का, जबकि दरवाजे पर कोई एक अनजान आदमी खड़ा हुआ है। उसके बाद जो मेरी गर्लफ्रेंड ने बोला उसने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया। उसने बोला, दरवाजे पर जो आदमी है वो मुझे तुमसे छुटकारा दिलाने के लिए आया है। मैं घबराहट से मुस्कुरा कर बोला, क्यों मेरा मजाक बना रही हो? और वो बोली, मजाक तो तुमने मेरा बना के रखा हुआ है। ऐसे में वो आदमी बाहर से दरवाजे के लॉक को अनलॉक करने की कोशिश करने लगा। मैंने दरवाजे के लॉक को कस के पकड़ लिया। मैंने पीछे पलट कर देखा, मेरी गर्लफ्रेंड वहां पर नहीं थी और फिर कुछ ही पलों में वो अपने हाथों में एक चाकू लिए मेरी तरफ आने लगी और कहने लगी, या तो आज वो तुम्हें मुझसे छुटकारा दिलाएगा या मैं खुद तुमसे छुटकारा पालूंगी। मैं पूरी तरह से डर गया, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और मैं उस तरह मरना नहीं चाहता था, मैं और जीना चाहता था। तभी मुझे बाहर से आवाज आई, पुलिस, दरवाजा खोलो नहीं तो हम गोली चला देंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आया पर फिर भी मैंने झट से दरवाजा खोला और दरवाजे पर सच में पुलिस खड़ी हुई थी और एक पुलिस वाले ने मेरी गर्लफ्रेंड को बोला, चाकू गिरा दो वरना मैं गोली चला दूंगा। ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि जैसे ही मैंने दरवाजा खोलने के लिए अपनी आंखें अपनी गर्लफ्रेंड से हटाई वो चाकू उठाकर मुझे पीछे से चाकू गोदने ही वाली थी। ऑफिसर के हाथ में बंदूक देखकर वो घबरा गई और उसने चाकू गिरा दिया। मुझे बाद में पता चला कि जब ये मेरी गर्लफ्रेंड का नाटक चल रहा था, मेरी माँ ने सोने का नाटक करते हुए दरअसल पुलिस को फोन करके बुला लिया था, जिसकी वजह से मेरी जान बच पाई। पुलिस ने उन दोनों को पकड़ा और थाने ले गई। वो लड़का जो उसके साथ मुझे मारने के लिए आया था वो उसका दूसरा बॉयफ्रेंड था। ओ भैये, अगर ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी भी बजा दो, समझे ना? बहुत हो गया अभी।